Yeah, good evening, everyone. Today we are starting with the continuation video of assignment of chemistry, which we have discussed earlier also. And first of all, I would like to discuss the assertion and reasoning part. Okay, and we have online. Yes, Sneha. Sneha, can you please read question number 9? Sneha, Suhani, you read it. दिख रहा है आपको? From the beginning, louder in the following. In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C if assertion is true but assertion is false. So D if reason is true but assertion is false. So E if both assertion and reason are false. Question 9 assertion. Chemical reaction changes the physical and chemical state of a substance. Reason when electric current is passed through water if decomposed to produce hydrogen Decomposes. and oxygen gas. सुनो सुनो असर्शन है बेटा केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस बिल्कुल सही बात है कई बार ऐसा हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन से जो है फिजिकल और केमिकल स्टेट जो है सब्सटेंस की चेंज हो जाए और रीजन की बात करें तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं वाटर में से तो वो डीकम्पोज करता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पर बेटा आपको पता होना चाहिए ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहा है H2 ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी गिव्स H2 प्लस O2 राइट ये आपको चीज पता होनी चाहिए पर यहाँ जो रीजन है वो इररेलेवेंट लग रहा है मुझे असर्शन से तो आई विल गो विद द आंसर बी फॉर बुल कि दोनों ट्रू तो हैं लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज Assertion in a balanced chemical equation, total mass of the each element towards reactant side is equal to total mass of the km element towards product side. Reason mass can neither be created nor destroyed during a chemical change. क्लास असर्शन है कि अगर कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है और रीजन कह रहा है मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता मतलब कहने का मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो असर्शन भी सही है बेटा और रीजन भी सही है और यू नो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन सो आई वुड लाइक टू गो विद ए राइट द आंसर इज ए फॉर अमित राइट for 10th question 11 please Assertion when the calcium carbonate is heated, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. Reason the decomposition reaction takes place on application of heat, therefore, it's an endothermic reaction. तो क्लास ध्यान दीजिए सीए मैंने अपने 10th क्लास के टेस्ट में भी 9th के बच्चों को एक्चुअली ये वाली इक्वेशन दी कि CaCO3 को हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा कोई नई इक्वेशन नहीं थी आपको पता ही है इक्वेशन 10th वाले तो इजीली कर सकते हैं पर मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आगे दिया कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है उसके साथ कोई एक बेसिक सब्सटेंस बना के बताओ तो आंसर था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम बनाएगा जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है और एक दी थी कि इसी में CO2 के साथ एक एसिडिक सब्सटेंस बना के बताओ बोलो एसिड रेन में बनता है वो एसिडिक सब्सटेंस CO2 plus H2O gives CO2 plus H2O gives H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड तो ये क्वेश्चन दिया था 9th में बहुत कम बच्चे कर पाए मैं क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट एक बार और बताऊंगा फिलहाल इस पर आते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है असर्शन बिल्कुल बढ़िया है बिल्कुल सही है और रीजन इसका कह रहा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और वो एप्लीकेशन ऑफ हीट होता है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तभी जाके प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑब्वियसली जिसमें हीट हम खुद से देते हैं वो एंडोथर्मिक होती है और ये जो CO3 से जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और CO2 बन रहा है वो एंडोथर्मिक है राइट तो मुझे इसका असर्शन भी सही लग रहा है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है सो द आंसर इज अगेन ए फॉर अमित राइट 12th क्वेश्चन प्लीज
Assertion. Sir, chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. Reason the increase the taste of the chips and helps in their digestion. तो ध्यान से सुनिए, असर्शन है कि जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चिप्स के बैग्स को नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते हैं ताकि चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचा सके। अब कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज हैं ऑक्सीडाइज, अरे भाई ऑक्सीडाइज का भी वही मतलब है कि एयर के कांटेक्ट में आना, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आना यानी कि एयर के कांटेक्ट में आना। तो और चीजें जब ऑक्सीडाइज होती हैं तो उनका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। तरनदीप ध्यान दीजिए, चीजें जब ऑक्सीडाइज होती हैं तो उनका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है, यानी कि वो रेंसिड हो जाते हैं, राइट। अब रीजन कह रहा है इसका कि इससे चिप्स, मुझे नहीं लगता चिप्स का टेस्ट कोई बदलता होगा या डाइजेशन में हेल्पफुल होते होंगे, तो रीजन बड़ा इररिलेवेंट लग रहा है। तो आई वुड लाइक टू गो विद सी फॉर कैट, राइट। सी फॉर कैट का मतलब आपको पता ही है, असर्शन ट्रू है पर रीजन फॉल्स है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई टेस्ट बदल जाएगा या अच्छा हो जाएगा, राइट। अगर ऐसा होता तो हर चीज में हम नाइट्रोजन करते रहते, ठीक है ना। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा क्लास में कि सर बिस्किट में तो हम ऐसा नहीं करते, नाइट्रोजन फ्लश नहीं करते, राइट। आपने देखा बिस्किट के पैकेट आपको ऐसे फूले हुए नहीं मिलेंगे लाइक चिप्स पैकेट्स, राइट। उसका रीजन ये है, उसकी एक्सपायरी डेट फिर चेक करना। उनकी 6, ये जो चिप्स होते हैं नाइट्रोजन वाली, इनकी 6 मंथ्स होती है लगभग एक्सपायरी डेट, तो बिस्किट वाले पैकेट की इतनी नहीं होती होगी, ठीक है, चेक करना इस बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। Assertion. Rusting of iron metal is the most common form of corrosion. Reason the effect of rusting of iron can be reversed if they are left open in sunlight. असर्शन है कि रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। ये जो रस्टिंग हो रहा है आयरन मेटल का, ये सबसे कॉमन फॉर्म है कोरोजन का। और इसका रीजन कह रहे हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन का जो इफेक्ट है इसे हम रिवर्स कर सकते हैं कि अगर उसे सनलाइट में छोड़ दें। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। ये कहने का मतलब है कि जिन चीजों पे जंग लग गया, जो रस्ट हो गई, अगर उसे सनलाइट में छोड़ दें तो वो सही हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो रीजन तो टोटली फॉल्स है, ठीक है। और असर्शन सही है कि कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, और ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो आपको पता है सी फॉर कैट होगा आंसर, राइट। तो क्लास ये थे, कल हमारे ये रह गए थे, तो ये आज हमारे डिस्कस हो गए, ठीक है। इसके अलावा बताइए कल हम कहाँ, कल बेटा हमने कुछ ये अपना बैलेंसिंग इक्वेशन छोड़ी थी। जैसे सेकंड का सेकंड पार्ट है इथेनॉल, C2H5OH प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O प्लस हीट, इसे हमने बैलेंस किया है। मैं सजेस्ट करूंगा C2H5OH का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। आई रिपीट, इथेनॉल होता है इनएक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। C2H5OH को आप लिख सकते हैं C2H6O। तो इसे ऐसे लिख के बैलेंस करना, और इसका आंसर प्लीज नोट कर लीजिए जो बच्चे ऑनलाइन है, 1323। I repeat, answer of second part, second question is 1323, यानी कि C2H5OH plus 3O2 gives 2CO2 plus 3H2O, ये आंसर है, राइट। थर्ड पार्ट पे ध्यान दीजिए, Pb3O4 plus HCl gives PbCl2 plus Cl2 plus H2O। किसी ऑनलाइन वाले ने किया है, जवाब दीजिए। नो सर। वेरी बैड, यहाँ पर सब स्टूडेंट्स करके लाए हैं काफी सारे। आंसर ऑफ दैट इज 18314। आई रिपीट, आंसर इज 18314। इट मीन्स द आंसर इज Pb3O4 plus 8HCl gives 3PbCl2 plus Cl2 plus 4H2O। I repeat, answer is 18314। Third question already we discussed, my dear students. Fourth one we discuss. Fourth one we also discuss. Okay, we have to start from fifth question. Suhani, please read question number 5. On heating two colored powder of copper Nitrate. in a boiling tube, copper oxide, oxygen gas, and a brown gas X are formed. First, write a balanced chemical equation of the reaction. ओके, यहाँ जो कॉपर के साथ 2 लिखा है, कॉपर में 2 होते हैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। क्यूप्रस कम वैलेंसी वाला होता है, मतलब +1 होती है, और क्यूप्रिक है ये, तभी कॉपर के साथ 2 लिखा है। आई रिपीट, आप कह रहे हैं कॉपर नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड, ऐसी कोई इक्वेशन एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन।
पर आप चाहें तो लैब में परफॉर्म करके देख सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लीज इक्वेशन लिख लीजिए। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, इसे आपको हीट करना है, इक्वेशन लिख लीजिए सबके सब। तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, आई रिपीट कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा O2 बनेगा और एक ब्राउन गैस बन रही है। तो ब्राउन गैस ऐसे ही बता दो भाई कौन सी बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वेरी राइट, ठीक है ना, क्योंकि ये ब्राउन फ्यूम जो होती हैं ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आती हैं। तो बैलेंस रिएक्शन, ये ग्रुप में भेज जल्दी से। सी, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, CuNO3 होल ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव्स CuO, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, प्लस O2 बन रहा है, प्लस NO2 बन रहा है। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस टाइप का रिएक्शन है? थर्मल डीकंपोजिशन, वेरी राइट। और ब्राउन गैस कौन सी थी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। और कह रहा व्हाट कुड बी द पीएच रेंज, पीएच रेंज अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, राइट। तो पीएच एक स्केल होता है 1 to 13, पर पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्लास ग्रुप में भेज दिया है, ओके कोई नहीं, रिएक्शन आई होप सबने लिख ली होगी। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे वापसी जाना पड़ेगा उसके लिए। रिएक्शन में फिर से बोल देता हूँ, CuNO3 होल ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव्स CuO प्लस O2 प्लस NO2, आई रिपीट, ठीक है, ये रिएक्शन, ठीक है ठीक है, ओके। मैं आपको ये रिएक्शन दिखा भी देता हूँ, 2 मिनट दीजिए, लोड होता है जब तक। इन द मीन टाइम पीएच रेंज के बारे में मैं आपको बता रहा था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं या तो एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। एक ये ध्यान रखिए, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड होते हैं, और नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं या तो एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, राइट। न्यूट्रल में जैसे CO2 न्यूट्रल होता है, C+O2 गिव CO2 न्यूट्रल होता है, और जो S+O2 गिव्स SO2, SO2 क्या होता है? यस, SO2 जो होता है वो एसिडिक होता है, और क्लास ये भी एसिडिक है, मार्क कर लीजिए। और जो एसिड होते हैं उनकी पीएच रेंज होती है 0 से लेकर 7 के बीच में। सो द pH ऑफ दिस विल लाई बिटवीन 0 and 7। लवन्या, आई होप यू आर राइटिंग ऑल आंसर्स। आप लोग भी लिखते रहिए, क्या सोच रहे हैं, आंसर लिखते रहिए। pH लिखिए, इट लाइज बिटवीन 0 and 7। अभी pH आप सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सो द आंसर फॉर दैट इज pH लाइज बिटवीन 0 and 7। एक ये रिएक्शन देख लीजिए, CuNO3 होल ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव CuO प्लस O2 प्लस NO2। आई होप सब बच्चों ने रिएक्शन लिख ली होगी, हमने ग्रुप में भी भेज दिया। लवन्या को सेंड करो, लवन्या ये रिएक्शन मेरे ग्रुप में सेंड करो। ओके क्लास, आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन द आंसर, लीव इट। अगला पढ़िए। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। Information given by an equation. So B state the law of conservation of mass as applicable in a chemical reaction. 4 टाइप के जो चेंजेस हैं बताइए, क्या क्या चेंजेस होंगे क्लास? अच्छा कोई 6, आप आंसर बताइए लवन्या, क्या 4 तरह के चेंजेस हैं जो आप किसी भी इक्वेशन में देख सकते हैं? चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, और फॉर्मेशन ऑफ अ रेजिड्यू, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत आसान है। और अगला भी बड़ा आसान है, मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो बहुत आसान है। 8 का फर्स्ट में 8 क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, तीनों पार्ट्स एनसीईआरटी में देख लो। Are endothermic reactions. Second, color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it. Respiration इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लास तीनों बहुत आसान है। जितनी भी डीकंपोजिशन होती है वो एंडोथर्मिक क्यों होती है? क्योंकि उन्हें हीट हमें खुद देनी पड़ती है, और जिनमें हीट हमें खुद देनी पड़ती है, राइट, वो एंडोथर्मिक होती है। इसमें सबसे आसान एग्जांपल लिखो, CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2 बनेगा। आई रिपीट, CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ये
अभी हम आपको भेज देंगे ये सारी। CaCO3 को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये सबसे आसान है। पर आपको अगर कोई अपनी वो वाली याद है, फेरस सल्फेट को हीट करेंगे फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, या कोई और याद है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। तो और आपको आंसर ऐसे लिखना है, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक बिकॉज heat is absorbed in endothermic reaction. Exo means evolution of heat and endo means absorption of heat. ये ध्यान रखना बेटा, आप ये वाले मिस कर दोगे, यहाँ ध्यान दो, वो बाद में करना, ठीक है, ये वाले करो पहले जो चल रहे हैं। सेकंड पार्ट, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस, एनीवन जो मुझे रिएक्शन बता सके। कॉपर सल्फेट प्लस Fe क्या बनेगा, FeSO4, वेरी राइट, प्लस Cu। अब जो कॉपर सल्फेट होता है उसका ब्लू कलर होता है, और जब ये फेरस सल्फेट होता है बन जाता है तो ब्लू कलर फेड हो जाता है, और फेरस सल्फेट का कलर बता दो, ग्रीनिश, वेरी गुड, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल मत लिख देना। थर्ड पार्ट है रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था जो भी फूड हम खाते हैं बेटा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और यही ग्लूकोज जब O2 से रिएक्ट करता है, बैलेंस खुद कर लेना, तो CO2 प्लस H2O बनाता है, प्लस हीट एंड एनर्जी रिलीज होती है, राइट। रिएक्शन जल्दी भेज, रिएक्शन अभी हम आपको ग्रुप में भेज देंगे क्लास। हैव यू प्रिपेयर्ड द आंसर ऑफ अदर क्वेश्चन, अदरवाइज आई कैन गिव यू टाइम। अभी नहीं किए, so class we are ending this video here. Just I want to show you the answer of this 8th question which I have written. Just a moment. Just a moment, I want to show you the answer of this 8th question. ये तो वही सेम है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ ये देखिए, CaCO3 को हीट कर रहे हैं, CaO प्लस CO2 बन रहा है, कॉपर सल्फेट Fe के साथ करके फेरस सल्फेट बना रहा है और कॉपर बना रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O बना रहे हैं। तो क्लास आप बाकी के क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर कीजिए, विल कम विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।